हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रोज़ाना तो मैं कोई ना कोई प्लांट के बारे में आपको बताती हूँ, उसकी केयर के बारे में बताती हूँ और आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपने प्लांट्स की अपडेट दे दूँ। और 2 दिन से मैंने अपने प्लांट्स में पानी फिर नहीं दे सकी। और सर्दियों में तो हम ये कर सकते हैं कि चले पानी नहीं दिया, लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो अपने प्लांट्स को रोज़ाना पानी देना है और चेक करके पानी देना है। आप भी देखिए कि मेरे रेलवे क्रीपर जो वाइन थी इसमें बड़े प्यारे फ्लावरिंग हो रही है और देखिए सारी कलियाँ निकली हुई हैं और बहुत सारी और भी निकल रही हैं मज़ीद। और देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए कि काफ़ी मैंने इनकी फ्लावरिंग का वेट किया और अब जाके इनके अंदर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, मेरे एस्पैरागस फर्न में काफ़ी देखें ये सूख गया है, लेकिन दोबारा से इसके अंदर अब लीव्स भी निकलने लग गए हैं और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे सीड्स भी बन गए हैं। और अब मैं जो हूँ उनके सीड्स भी कलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए, आप देखें ये सीड्स बनने शुरू हो गए हैं और सीड्स अचानक से झड़ जाते हैं। तो आप में से जिनके वहाँ इस तरह के सीड निकले हैं, जैसे कि ये निकले हैं, तो इसको आप थोड़े से चेक करते रहें और फिर आप इसको तोड़ लीजिए, वरना तो ये कि ये सारे झड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। मैं इसको तोड़ लीजिए और उसको रख दीजिए, जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको लगा दीजिए। देखिए रेलवे क्रीपर में ये भी देखें कितनी सारी इसमें कलियाँ सी बन गई हैं। तो ये मुझे बताना था। और एक मेरा देखें आप ऐसा हो रहा है कितना सूख गया है, जबकि दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हालांकि वो भी छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी दिया है, अभी ऊपर तो मैंने पानी दिया भी नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये कितनी अच्छी हो रही है। और जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी ये इसकी और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत ये इसके जो है लीव्स होते चले जाएंगे और मैं इनको फिर बड़े पॉट में लगा दूँगी तो फिर ये बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और इसी के साथ आप भी देखिए जोड़ जो मैंने प्लांट लगाया था, आपको याद होगा इस कितने बड़े हो गए हैं, हमने कटिंग से ग्रो किया था। और आप देखिए कि ये छोटे से पॉट में किया था और अब ये बहुत ही बड़ा हो गया है। अभी देखिए कितना बड़ा हो गया है और कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। अब मैं इसको सब यहाँ मैनेज करूँगी, इसलिए काफ़ी एक साथ सब यानी एक उथम गुत्था हो गए सारे प्लांट्स। इसमें मनी प्लांट भी है, मनी प्लांट की भी देखिए वाइन आई हुई है। जब बहुत गर्मियाँ हुई तो इसकी एक लिए ब्रांच देखें सूख भी गई, लेकिन मैंने उसको लगा रहने दिया ताकि दूसरे इस पर चढ़ जाएंगी। और साथ ही आप देखें मेरे ये मैलेबरी जो स्पिनच है, इसके अंदर इसके लीव छोटे छोटे से हैं, छोटे पॉट में लगा हुआ है, ये बड़े नहीं हुए और इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ग्रीन वाले जैसे ग्रीन स्टेम है उसके अंदर बड़े बड़े काफ़ी इसमें देखें इसमें कलियाँ सी वो मतलब इसमें सीड्स इस तरह ये फ्लावर होते हैं, यही सीड बन जाते हैं। आप ये देखिए कैसे हो रहा है ना, ये मैरून मैरून से हो रहा है। तो कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ये बिल्कुल मैरून हो जाएंगे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं निकले, लेकिन दूसरे ग्रीन वाले मेरे बहुत निकले हैं और जब ये बहुत मैरून हो जाएंगे तो हम इनको तोड़ लेंगे और फिर इनको ग्रो करेंगे। और मुझसे कहा भी था किसी ने कि आप इसको लगाना सिखाइए, तो इंशाल्लाह जब ये सीड मैं लगाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे सीड जो हैं वो निकल आए हैं। ये देखिए, ये जो दूसरा मेरा मैलेबरी स्पिनच का ग्रीन वाला मैंने इस जाली पे चढ़ाया हुआ है, इसमें आप देखिए कितने सारे सीड्स बने हुए हैं। मुसलसल इनमें सीड्स बन रहे हैं और ये सीड्स भी खाए जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं तो कभी नहीं खाया, लेकिन ये सीड्स भी खाए जाते हैं। हमारे घर जो काम करती हैं हमारी मेड, वो कही थी ये सब मुझको दे दीजिएगा ताकि मैं उसको हम यूज़ करेंगे, तो वो लोग तो उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये सीड भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे। और देखिए जब ये सीड पकने लग जाते हैं, पहले तो ग्रीन ग्रीन से थोड़े से वाइट से भी होते हैं, थोड़े थोड़े से। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए बस ये फ्लावर है इनका, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, ये फ्लावर है। इस फ्लावर के बाद ये पहले ये ऐसे होते हैं, उसके बाद ये थोड़े से फ्लावर बन जाते हैं, फिर यही फ्लावर जो है आहिस्ता आहिस्ता पक जाते हैं जब, तो आप देखिए कि ये किस तरह से ये ऐसे मोटे मोटे ब्लैक हो जाते हैं। वो देख रहे हैं आप पीछे, ये ब्लैक हो जाते हैं, ये सारे ब्लैक हो जाएंगे और फिर हम इनको ग्रो कर लेंगे अपने किसी भी पॉट में आराम से ईजिली। और जहाँ गिरते हैं वहाँ भी खुद ब खुद निकल आते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ, वहाँ भी बहुत सारे निकले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी निकले हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी हमने इस्तेमाल किए, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से काफ़ी लीव्स कट किए, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे निकले हुए हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं। तो एक दफ़ा आप इसको ले आइए, आप नर्सरी वाले से कहिए मैलेबरी स्पिनच आपको ला देगा वो प्लांट आपको, तो आप उसको लगा लीजिए, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस भी मिलती हैं, आप गर्मियों में इसकी ब्रांचेस मिलेंगी जब, तो आप वो ले लीजिए और आराम से अपने घर में ग्रो कर लीजिए। देखिए कितने सारे इसके सीड्स बने हैं, देखा आपने कितने सारे बने हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको आगे की तरफ।
वहाँ पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने सारे, हमने इसके पत्ते जो हैं वो कट कर लिए, सब हमने खा लिए पका के। पालक की तरह होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कितने सारे आप देखिए सीड बने हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितने सारे सीड्स बने। तो बहुत इजी तरीके से हम इस प्लांट को लगाइए और ज़रूर लगाइए। मैं तो कहती हूँ ज़रूर लगाइए। इतना अच्छा प्लांट है, इतने इसमें आराम से सीड्स बन जाते हैं। एक दफ़ा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी नर्सरी से मालूम कीजिए, बिल्कुल आपको ला देंगे। और मेरे लिए सीड भिजवाना वाकई में बहुत मुश्किल, कोई भी नहीं है जो सीड जाए और उसको आप लोग तक मतलब मैं ले जाऊँ इसको, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। तो ये वजह है, वरना मैं आप लोग को बिल्कुल इसका सीड दे देती। लेकिन जिस तरह मैंने लिया उस तरह आप भी ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये शॉप्स पे मिल जाते हैं, इसके ब्रांचेस मिलती हैं पकाने के लिए, इसके सीड भी पकाने को मिलते हैं, लोग यूज़ करते हैं और नर्सरी वाले भी ला देते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, आप ही देखिए। इस जगह जैसा ना दीवार बहुत ख़राब हो गई है। होता ये कि पानी रोज़ाना डलता है ना, तो ये अब इंशाल्लाह इसको कलर भी करवाएंगे, देखें कब करवाते हैं। यहाँ आप देखिए काफ़ी कंजस्टेड हो रहे हैं। और ये मेरे टमाटर के प्लांट में इतने टमाटर माशाल्लाह निकले चले आ रहे हैं। देखिए आप, अभी भी देखिए। तो जब टमाटर इतने महंगे थे तो हमें तो बड़ा मज़ा आया। देखें कितने अच्छे टमाटर निकल रहे हैं। देख लें, ये वही टमाटर है जो मैंने ख़राब हो गए थे, मैंने डाल दिए। और उनमें आप देखिए हर किसी के अंदर, हर ब्रांच में टमाटर लग रहा है। कोई फ्लावर इसमें टूट नहीं रहा है कि हम कहें कि कोई फ्लावर टूट रहा है या फ्लावर जो है उसमें झड़ जाते हैं ना पीले होके, वैसे नहीं है। सब में फ्लावरिंग हो रही है। आपको दिखाऊँ, आप नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, हर तरफ फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। टमाटर, मिर्चें वगैरह इसी तरह दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे यहाँ बड़ी गंद मची हुई है, पता है। 2 दिन से मैं थी नहीं और मैंने पानी भी नहीं डाला, और आज डाला है तो बहुत, अभी डाला है थोड़े से। आप भी देखिए मेरे शिमला मिर्चें, हमने इतनी सारी मिर्चें तोड़ ली हैं और इतनी सारी मिर्चें अभी इसमें निकले आ रही हैं। ये देखिए आप, ये भी मैंने सीड से ग्रो किया था। शिमला मिर्च आई थी, उसी को मैंने डाल दिया, उसके बीज सीड्स तो आपको बताया भी था मैंने। और देखिए मज़ीद इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से हम लगाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। और बहुत मज़ा आता है जब ये इनके अंदर फ्लावरिंग होती है और हम इनको यूज़ करते हैं। और ये सारे पत्ते जो हैं कुछ अर्से बाद मैं काट लूँगी, और काट के हम इसको भी यूज़ कर लेंगे और फिर सीड भी हम लगा देंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।